आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने हर देशवासी की रूह को कपा कर रख दिया। अब इस हमले की जांच जोरों शोरों से हो रही है। इस जांच में धीरे धीरे खुलासा किया जा रहा है कि आखिर कैसे और किन हालातों में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में कई नई बातें पता चली हैं। खासकर विस्फोटक के इस्तेमाल को लेकर जांच में कई तरह के खुलासे सामने आए हैं। इनमें से एक खुलासा ये भी है कि विस्फोट करने के लिए RDX का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक को लेकर जो पहली दफा जानकारी सामने आई थी वो ये थी कि हमले के दौरान फिदायीन अपनी गाड़ी में करीब 350 किलो की मात्रा में विस्फोटक रख कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे इस हमले की पोल खुलनी शुरू हुई वैसे वैसे नई जानकारी हाथ लगती गई। ताज़ा जांच पर गौर किया जाए तो विस्फोटक की मात्रा महज 60 किलो थी। साल 2001 की बात की जाए तो कश्मीर विधानसभा के गेट पर IED धमाका किया गया था, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। गुरुवार को हुआ धमाका तो 2001 वाले हादसे से भी भयानक था। इस पर IED धमाके के मॉडल को किसी एक्सपर्ट ने तैयार किया गया था, क्योंकि जिस तरह से ये घातक साबित हुआ उससे तो यही लगता है। इस धमाके का असर ये हुआ कि CRPF जवानों से भरी बस के परखच्चे उड़ गए। नए खुलासे पर गौर किया जाए तो जिस बस से कार को टक्कर मारी गई वो SUV नहीं बल्कि एक कार थी और इसी में विस्फोटक भरे हुए थे। खुलासा तो ये भी हुआ है कि CRPF की बस को बाईं ओर से ओवरटेक किया गया और कार को टक्कर मारी गई। विस्फोटक इतना जोरदार था कि हमले के बाद 100 मीटर के दायरे में आए हुए लोगों के अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमलावर की मदद किसने की और किस तरह से RDX उनके हाथ लगा। जांच अधिकारी ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर CRPF के काफिले तक कैसे पहुंचा। जिस तरह पूरी सतर्कता से इस हमले को अंजाम दिया गया उससे तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महीनों से उसके लिए अभ्यास और तैयारी की हुई थी। इस बात पर गौर करना भी ज़रूरी हो जाता है कि मसूद अजहर जो जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आतंकी हमले से सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है। इस हमले में बस जमीन से उछलकर 30 मीटर दूर जा गिरी और पीछे के मजबूत हिस्से के कई टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि एक जवान का शव 80 मीटर दूर जाकर गिरा और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आतंकी हमले में जिस तरह मानव बम का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही खतरनाक बैंड है। ऐसी चुनौती से निपट पाना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी मानव बम बना और इसके लिए उसका काफी ब्रेन वॉश भी किया गया। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि इस बड़े हमले की योजना बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई लोगों को शामिल किया गया और फिलहाल इस मामले में संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।